हेलो एवरीवन। तो अपने आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 45 डेज़ ऑलमोस्ट बचे हुए हैं यूपीपीसीएस के लिए। तो कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आर शायद 90% तो कंफर्म है कि होना है। तो 45 डेज़ के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये फाइनल है। इसके बाद में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो भी हमारी तैयारी जो है एक लेवल पर आ जाएगी। तो बहुत दिन से मेरी भी पढ़ाई डिले चल रही है, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो आप जिस हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहते हैं और इस हिसाब से चल सकते हैं। अगर नॉर्मली आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो नहीं है, लेकिन शायद अगर आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है। तो स्क्रीन पर शुरू करते हैं उसके हिसाब से कि आप पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे तक वीडियो, वरना यहीं से बंद कर दीजिएगा। तो अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 45 डेज़ जो आपके बचे हुए हैं, इसमें आपको मैंने इसको दो तरीके से बांट लिया। सबसे पहले 6 नवंबर जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ, तो उसके बाद में आप जब देखते हैं तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 6 नवंबर से 30 नवंबर 45 डेज़, और उसके बाद में अगला है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर। मैंने 20 तक इसलिए बनाया है क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो 2-3 दिन आपके रिलैक्स करने के लिए रहता है कि उसमें जो आपका शायद बचा हुआ है तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो 20 डेज़ यहाँ पर बचे हैं। तो सबसे पहले 25 डेज़ ये और 20 है, ठीक है। इस हिसाब से बनाया हुआ है। सबसे पहले ये घटना चक्र लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, यूपी, इतनी घटना चक्र आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा है, वरना रिवीजन इसका इंपॉर्टेंट है। पढ़ सब चुके हैं, लेकिन एक बार में कभी भी घटना चक्र कंप्लीट नहीं होती है। और इसके साथ में आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करनी है वो आपको करनी है। उसके बाद में सेकंड है, आपको हिंदी पढ़नी होगी। उसके बाद करंट और लूसेंट जो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टेस्ट। इतनी चीज़ें मेन है कि आपको इतनी चीज़ों में कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहले शुरू होगा कि हमको दो दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है। सबसे पहले ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट लेके चलेंगे साथ में। जिससे ये होगा कि कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसके साथ में हम अपना यूपी लेके चलेंगे। यूपी में ये है कि जो ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे वही ज्योग्राफी जो टॉपिक यूपी के होंगे वह उसी टाइम लाइन से हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। और वही चीज़ इन्वायरमेंट की है, ठीक है। और साथ में लूसेंट में कुछ सेक्शन ऐसा होगा जो ज्योग्राफी का है। तो सबसे पहले हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को, घटना चक्र और स्टैंडर्ड बुक से, उसके बाद हम लूसेंट की उसी से लास्ट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट हमारे एक साथ ख़त्म होने लगेंगे। उसके बाद में सेकंड है हिंदी। हिंदी में हमें सारी चीज़ें एक साथ लेके नहीं चलनी है, सिर्फ 2 टॉपिक लेके चलने हैं। जितना टाइम आपको इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में लगेगा उतना टाइम हम हिंदी को देंगे, ठीक है। हिंदी को टाइम कम देना है, 2 टॉपिक हैं आपके, आराम से ख़त्म हो जाएंगे। और शुरुआत करनी नहीं है आपको, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद में हम करंट अफेयर साथ लेके चलेंगे। हम सिर्फ इतनी चीज़ें साथ लेकर चल रहे हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिंदी, करंट। आपके हिसाब से मेन सब्जेक्ट आपके 3 ही चलेंगे, जिसके साथ में आपकी लूसेंट और यूपी चलती रहेगी, ठीक है। करंट में सबसे पहले हम इस टाइम पर करने वाले हैं 4 महीने की करंट, जो आपने मंथली पढ़ी है वो, या फिर जो वीडियो देखा है उस हिसाब से। और प्लस आई दृष्टि आई हुई है, और उसको साथ में हमको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। ये टारगेट हमारे हैं 6 से लेके 15 नवंबर तक के, ठीक है। तो मोटा मोटा 10 दिन है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ दिया है। कभी कभी ऐसा होता है आपकी तबीयत ख़राब होती है या कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ पाते हो, तो बर्डन नहीं लेना है। तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हो। 10 दिन हम इसको कंप्लीट करेंगे, और 16 नवंबर को हम टेस्ट देंगे। आप सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं, आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, कैसा भी जो आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। तो मैंने इसको लिखा हुआ है सब्जेक्ट टेस्ट के हिसाब से। तो एक सेक्शनल टेस्ट ले देंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट शुरू होगा 18 से 28 तक, मतलब कि 18 से 28 नवंबर तक की, जिसमें ऑलमोस्ट 10 डेज़ हमने पढ़ाई के हिसाब से लिखे हुए हैं, जिसमें हमको पॉलिटी और हिस्ट्री साथ में लेके चलनी है। पॉलिटी और हिस्ट्री जो है दोनों लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसको साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले एंशियंट और मेडिवल की सिर्फ ऑलमोस्ट रीडिंग लीजिएगा, कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मॉडर्न से शुरू करके पॉलिटी तक ख़त्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लूसेंट से एक रीडिंग ले लेनी है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा एंशिएंट और मेडाइवल का। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में उसी हिस्ट्री को आप यूपी का पढ़ लेंगे। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे जो आप हिंदी का टॉपिक करेंगे वो इजी 2 टॉपिक कर सकते हैं। जैसे वाक्यांश है, उसके साथ में विशेषण विशेषण, मतलब एक टॉपिक थोड़ा सा टफ ले लीजिएगा, एक जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बचे हुए 2 टॉपिक हमको लेना है, ठीक है। इन टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। करंट उसी हिसाब से करना है। इसमें हम करेंगे लास्ट के 4 महीने, उसके बाद में बचे हुए 4 महीने इधर करने हैं, मतलब उल्टे करने हैं हमको, सीधे सीधे 4 4 4 8 4 12 महीने, मतलब 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको 4 महीने इधर के करने हैं। जैसे ये महीना चल रहा है
नवंबर का, तो आपको अक्टूबर महीने की मैगज़ीन मिल गई होगी। अक्टूबर नहीं मिली है तो सितंबर मिल गई होगी, तो सितंबर से स्टार्ट करके बैक साइड आपको आना है, ठीक है। उधर ही 4 महीने का इधर करना है आपको। तो आपकी ये हो जाएंगे 18 से 28 तक के टारगेट्स कंप्लीट हो गए। तो आपके 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट ये कंप्लीट हो गए और यूपी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो 29 से 30 2 दिन जो होंगे उसमें हमको रिवीजन करके टेस्ट देना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपका नवंबर ख़त्म हो जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में आपके टारगेट सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपके बचे हुए हैं, 1 से 10 तारीख तक, मतलब 10 दिन के टाइम में। सबसे पहले हमको साइंस कंप्लीट करनी है। साइंस में लूसेंट और उसके साथ में जो घटना चक्र की है वो कंप्लीट करनी है। यूपी में ऐसा कोई आपका साइंस वाला पार्ट बचेगा नहीं, आपका जो इकोनॉमिक्स का होगा, और इकोनॉमिक्स ही आपको करंट किस में पढ़नी, करंट के साथ ही चल रही है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यूपी में, तो रिवीजन कर सकते हैं इस टाइम पे। उसके बाद हिंदी के बचे हुए 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। और करंट में 4 महीने का हो सकता है, तब तक आपको कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो 4 महीने का यहाँ नहीं करना, तो आइदस्टिक को रिवीजन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होगा। वरना फिर ये इस 4 महीने का जो वो है ये आप एडजस्ट कर सकते हो इधर। उसके बाद में 11 दिसंबर को आपको टेस्ट देना है, एक टेस्ट दे देंगे। उसके बाद में आपके ऑलमोस्ट बचे हुए हैं 10 12 जैसे भी दिन बचे होंगे आपके। बचे हुए दिन में कुछ सब्जेक्ट आपके बचेंगे, जैसे आपके लिए जनगणना बच रहा है, आपके लिए कृषि बच रहा है। ये जो सब्जेक्ट थोड़ी छोटे छोटे हैं इनको आप कंप्लीट कर सकते हो, और इन सारे सब्जेक्ट का 2 2 दिन करके आप रिवीजन कर सकते हैं पर सेक्शन का। उसके बाद में संडे संडे जो आपका बच रहा है वो आप टेस्ट देंगे। वो इंपॉर्टेंट है कि आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें। उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। टाइम टेबल इस हिसाब से चलेगा, जैसे घटना चक्र या जीएस का जो पार्ट है वो 6 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। हिंदी में आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, और करंट में 2 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट आपका 10 घंटे का टाइम टेबल बन रहा है। 10 घंटे आपको अगर प्रोडक्टिव स्टडी करनी है 10 घंटे की, तो आपको देने हैं ऑलमोस्ट 12 घंटे। तो इस हिसाब से अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको सही लगता है। वरना सबका टाइम टेबल और सबके टारगेट्स अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। किसी को देख के आप 100% फॉलो ना करें, वही बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक था। मुझे लगा कि जिस हिसाब से इंसान जो करता है कि हाँ मेरे सामने ये चीज़ है, तो इंसान अपनी बातों का काउंटेबल होता है। तो वो सोचता है कि हाँ हमने जो कहा है वो हम उसको उस हिसाब से करेंगे। तो मेरे लिए ये सही था, तो मैंने इस हिसाब से वीडियो बनाई है। तो आपको जो सही लगता है आप इसमें 10% लो, 20% लो, जो आपको सही लगता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो जाता है या नहीं होता है। अगर आगे बढ़ता है तो इसका फ़ायदा ही है आपके लिए। तो बार बार वीडियो देखने में कि पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेट आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। सबसे अच्छा ये है कि पढ़ाई में अच्छे से लग जाओ और पढ़ाई करते रहो। पेपर तो होना ही है, अभी होगा, अगले साल होगा, कभी भी होगा। आपको सिलेक्शन से मतलब है, एग्ज़ाम से मतलब नहीं है। तो पढ़ाई करते रहो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।